तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तेजस्वी जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है, आपसे क्या संबंध है, आपके परिवारों से क्या संबंध है, ये तो जवाब देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। सिकंदर यादवेंदु का लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में बिना रोक टोक एंट्री का क्या रहस्य है, ये तो बताना चाहिए। अनुराग सिकंदर प्रीतम और तेजस्वी जी के संबंध को स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस को लोगों को बताना चाहिए। आप सचिव प्रीतम जो सिकंदर यादवेंदु के संबंध की जानकारी तेजस्वी जी को पहले से थी, क्या सिकंदर रांची जेल में लालू जी के सेवादार थे या नहीं, ये स्पष्ट करें। उनको बताना पड़ेगा, लोग जानना चाहता है। तेजस्वी जी की जिम्मेवारी लाखों छात्रों के हित में जांच टीम को मदद करने का, सहयोग करने का है, क्योंकि संवैधानिक पद पर ये बैठे हैं और इनको इस जानकारी था या नहीं ये स्पष्ट करें। पथ निर्माण विभाग के NHIB में सिकंदर यादवेंदु के लिए प्रीतम कमरा बुक कराया था या नहीं, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं। बात को घुमाने का प्रयास कतई नहीं करें, बरगलाने का खेल न खेलें। मैं कहना चाहूँगा कि आज नियुक्ति घोटाला के ये तो अनुभवी थे ही, और इनके पिताजी माताजी के शासन काल में भी BPSC के 2 चेयरमैन रामाशीष यादव जी एवं जहां आरा जी के घर में कॉपी लिखवाया जाता था, जिसके चक्कर में वो जेल में गए थे। ये राजद के शासन काल में ये खेल होता था और इस तरह के कारनामा के लिए विख्यात थे। पूरा लोग इनके पास अनुभवी टीम है। जो पेपर लीक का पहले से खेल खेला जाता था, कांग्रेस भी इस सरकार में सम्मिलित थी। कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। अपने सहयोगी राजद के बारे में स्पष्ट करना चाहिए, मौन क्यों है ये बताना चाहिए उनको। देखिए, जो प्रक्रिया है जांच की, हमने उस दिन भी कहा कि मेरे पास जो जानकारी मिला और हमारे विभाग से संबंधित जो विषय था हमने लोगों को बताया, लेकिन राजद के विद्वान लोगों ने जो प्रश्न उठाया, राजद में कुछ विद्वान लोग हैं जो पद के लिए पैर भी पकड़ते हैं, सम्मान के लिए स्वाभिमान भी छोड़ते हैं, और हमारे बिहारी संस्कृति के विपरीत जाकर सामाजिक समरसता की बात करने के बजाय उन्माद पैदा करने का भाव बनाते हैं। उन लोगों के द्वारा जो प्रश्न किया गया, तो मैं अब जानना चाहता हूं कि ये जवाब देनी चाहिए। 4 दिन बीत चुका, मौन क्यों है बताएं। नहीं संबंध है तो कहें कि मेरा संबंध नहीं है, प्रीतम मेरा PS नहीं है, सिकंदर मेरे घर में आता जाता नहीं था, सिकंदर लालू जी के सेवादार नहीं था, सिकंदर रांची से ठेकेदार आता है जल संसाधन में, और वहां से नगर विकास में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उस विभाग के मंत्री थे, तो 3-3 जगह का प्रभार कैसे मिल जाता है, सिकंदर का प्रभाव पूरे विभाग पर कैसे छा जाता है, ये तो बताना पड़ेगा ना। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक करेंगे, और घरियाली आंसू बहाने का खेल बंद करिए। अब जजमेंट और न्याय का वक्त है, स्पष्ट करिए।
ये जो सफाई देते हैं कि हम रहते हैं तो गड़बड़ नहीं होता है, अरे हम ही तो नेता प्रतिपक्ष थे। सिंघल का मामला, सिपाही भर्ती का मामला उठा था, शुरू में ये लोग इनकार करते थे, बाद में सिंघल को बर्खास्त करते हैं। क्या खेल हुआ था? तो जवाब इनको देना चाहिए कि सिकंदर से, प्रीतम से इनका संबंध क्या है, और इतने सारे पद पर प्रभार देने का किसने इस खेल में सम्मिलित है? नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बताएं कि आपने नगर विकास के मंत्री के नाते सिकंदर को लाने में क्या भूमिका निभाए थे? ये तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति में फोटो तो कोई भी आकर के खिंचाता है, हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ। अब तो सेल्फी का युग आ गया, लोग सेल्फी तक ले लेता है। लेकिन कोई प्रमाण है किसी राजद के पास, तो प्रमाण उपलब्ध कराना चाहिए। आज मैं अनर्गल, हम जब बयान दे रहे थे तो लोग कह रहे थे प्रमाण मेरे पास आया, हमने उपलब्ध कराया। उनके पास प्रमाण है तो प्रमाण उपलब्ध कराएं। लेकिन अब ये सोशल मीडिया के युग में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब तो हम लोगों को भी लगता है कि कौन व्यक्ति आके किसके प्लान्ड वे में फोटो खिंचा ले, उसको डाल दे। लेकिन प्रमाण के साथ व्यवस्था को बतानी चाहिए। राजनीति में सामाजिक दूरी इतनी न बढ़ जाए, हर नेता अब फोटो खिंचाने से भी भागने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।